नमस्कार। आप देख रहे हैं रति एमपी अपडेट, मध्य प्रदेश का सबसे भरोसेमंद मौसम चैनल, जहां हर जिले की ताजा अपडेट सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन तक पहुंचती है। चाहे आप हों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, रीवा या शहडोल से, या फिर बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, सिवनी, सतना, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, अनूपपुर, कटनी, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, बैतूल, हरदा, सीहोर, विदिशा, रायसेन, देवास, खरगोन, खंडवा, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, नीमच, मंदसौर, रतलाम, टीकमगढ़, पन्ना, छतरपुर, अशोकनगर, श्योपुर, शिवपुरी, दतिया, भिंड, मुरैना और ग्वालियर से हम सबके लिए लेकर आए हैं आज का ताजा मौसम समाचार। गरज चमक, बारिश, बाढ़ और फसलों की पूरी जानकारी के साथ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि आप किस जिले से देख रहे हैं, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रति एमपी अपडेट को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मौसम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। मध्य प्रदेश में आज मानसून ने पूरी ताकत के साथ दस्तक दी है और इस समय पूरा राज्य लगातार वर्षा की चपेट में है। सुबह से ही आसमान पर गहरे काले बादल छाए हुए हैं और गरज चमक के साथ तेज बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि राज्य के अधिकांश हिस्सों में आज भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। राजधानी भोपाल में सुबह हल्की बारिश के साथ दिन की शुरुआत हुई, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वर्षा की तीव्रता बढ़ती चली गई। आसमान पर छाए बादलों के कारण दिन भर धूप झलक तक नहीं पा सकी। यहां अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वातावरण में नमी का स्तर 70% से ऊपर पहुंच चुका है, जिससे पूरे शहर में उमस भरा मौसम बना हुआ है। वहीं हवा की गति 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा तक दर्ज की जा रही है, जो कभी कभी अचानक तेज झोंकों के साथ 25 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। आज भोपाल में 12 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होने का अनुमान है और दोपहर से शाम तक बारिश और तेज होने की संभावना जताई गई है। राज्य के अन्य बड़े शहर भी इस समय लगातार बारिश से प्रभावित हैं। इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर जैसे प्रमुख जिलों में मध्यम से भारी वर्षा का दौर जारी है। इन शहरों में कई जगहों पर जलभराव की स्थिति बन गई है, जिससे यातायात धीमा पड़ गया है और सामान्य जीवन बाधित हो रहा है। इंदौर और उज्जैन में कई निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ग्वालियर और चंबल संभाग में छिटपुट बारिश हो रही है, लेकिन बादलों की मौजूदगी लगातार बनी हुई है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के जिलों जैसे रतलाम, मंदसौर और नीमच में लगातार तेज वर्षा दर्ज की जा रही है। मौसम विशेषज्ञों ने यहां बहुत भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की है और स्थिति को देखते हुए रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश में स्थित जबलपुर, बालाघाट और छिंदवाड़ा जिलों में भी बारिश का सिलसिला तेज हो गया है और यहां आने वाले 24 घंटों तक भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। इन क्षेत्रों में नदियों और नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। दक्षिणी जिलों जैसे बैतूल और नर्मदापुरम, होशंगाबाद में भी आज सुबह से भारी वर्षा का दौर जारी है। इन इलाकों में लगातार तेज बारिश के कारण खेतों और सड़कों में पानी भर गया है। कई जगहों पर छोटे छोटे पुल और रास्ते जलमग्न हो गए हैं। इस कारण ग्रामीण इलाकों में आवाजाही प्रभावित हो रही है। आकाशीय बिजली भी आज कई जिलों में सक्रिय रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि गरज चमक के साथ तेज हवाओं का दौर जारी रह सकता है। नर्मदा, चंबल और बेतवा जैसी नदियां तेजी से उफान पर हैं और कई सहायक नदियों में जलस्तर सामान्य से ऊपर पहुंच चुका है। राजधानी भोपाल समेत कई जिलों में प्रशासन ने निचले इलाकों के लोगों को सतर्क रहने और नदी नालों के किनारे न जाने की अपील की है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी में सक्रिय निम्न दाब क्षेत्र इस भारी बारिश का मुख्य कारण है। यह सिस्टम अगले 24 घंटों तक प्रदेश के मौसम को प्रभावित करता रहेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल पूरे राज्य में मौसम का रुख पूरी तरह से बारिश प्रधान रहेगा और लोगों को उमस तथा लगातार वर्षा दोनों से जूझना पड़ेगा। आज का दिन शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। शहरों में जलभराव और ट्रैफिक जाम जैसी समस्याएं लोगों के जीवन को प्रभावित कर रही हैं, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों में पानी भरने और निचले गांवों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। मौसम का यह मिजाज फिलहाल अगले कुछ दिनों तक बने रहने की संभावना है।
मध्य प्रदेश में मानसून ने इस समय अपनी पूरी ताकत दिखाना शुरू कर दिया है और आने वाले 3 दिनों में पूरे प्रदेश में बारिश का व्यापक असर देखने को मिलेगा, जिसके चलते मौसम विभाग ने अलग अलग जिलों के लिए रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किए हैं, ताकि लोग पहले से सतर्क हो सकें और संभावित आपदाओं से बचाव कर सकें। पहले दिन यानी कल से ही पश्चिमी मध्य प्रदेश के जिलों मंदसौर, नीमच, रतलाम, उज्जैन और शाजापुर में अत्यधिक भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है, जिसके चलते इन क्षेत्रों को रेड अलर्ट श्रेणी में रखा गया है। यहां पर 115 मिलीमीटर तक वर्षा होने की चेतावनी है और इस प्रकार की वर्षा सामान्य परिस्थितियों में खेतों, सड़कों और निचले इलाकों को पूरी तरह डुबाने की स्थिति पैदा कर सकती है। रेड अलर्ट का मतलब है कि स्थिति गंभीर हो सकती है और प्रशासन को बचाव कार्यों की पूरी तैयारी रखनी होगी। इसी के साथ भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और विदिशा जैसे प्रमुख जिलों में भी भारी वर्षा का अनुमान है और यहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऑरेंज अलर्ट का तात्पर्य है कि यहां गंभीर लेकिन नियंत्रित स्थिति बन सकती है और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी, जिससे पेड़ गिरने, बिजली की लाइन टूटने और यातायात अवरुद्ध होने की आशंका बढ़ जाती है। इन जिलों में बारिश से जलभराव और बाढ़ की संभावना बनी हुई है, जिससे स्थानीय निवासियों और यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दूसरे दिन यानी परसों पूर्वी और दक्षिणी मध्य प्रदेश की ओर मानसून का रुख अधिक सक्रिय रहेगा। जबलपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी और डिंडोरी जैसे जिलों में लगातार तेज वर्षा होगी और इन्हें ऑरेंज अलर्ट की श्रेणी में रखा गया है। इन जिलों में वर्षा का असर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों पर पड़ेगा, जहां खेतों में पानी भरने से फसलें खराब हो सकती हैं, वहीं शहरों में सड़कें जलमग्न होकर यातायात की स्थिति को और अधिक जटिल बना देंगी। इसके साथ ही नर्मदापुरम, बैतूल और हरदा जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि यहां अत्यधिक भारी वर्षा का अनुमान है। रेड अलर्ट का मतलब है कि वहां जीवन और संपत्ति को गंभीर खतरा हो सकता है और नदियां तथा नाले उफान पर आ सकते हैं। इन जिलों में लोगों को नदी और नालों के पास जाने से सख्त परहेज करने की सलाह दी गई है और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन को राहत और बचाव दल को सक्रिय रखने के निर्देश दिए गए हैं। तीसरे दिन बारिश की तीव्रता में कुछ कमी आने की उम्मीद है, लेकिन पूरी तरह राहत की स्थिति नहीं होगी। भोपाल, रायसेन, सागर और उज्जैन जैसे जिलों में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है और यहां येलो अलर्ट जारी किया गया है। येलो अलर्ट का मतलब है कि मौसम सामान्य से अधिक खराब रहेगा, लेकिन स्थिति रेड और ऑरेंज जितनी गंभीर नहीं होगी। फिर भी यहां के लोगों को सतर्क रहना होगा और प्रशासन को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी रखनी होगी। भारतीय मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार इस मानसून सीजन में मध्य प्रदेश में अब तक सामान्य से 27% अधिक वर्षा दर्ज की जा चुकी है। प्रदेश में कुल वर्षा 900 मिलीमीटर से ऊपर हो चुकी है, जबकि सामान्य वर्षा का आंकड़ा 670 मिलीमीटर के आसपास होता है। यह दर्शाता है कि इस बार का मानसून प्रदेश में अत्यधिक सक्रिय है और कई जिलों में सामान्य से कहीं अधिक वर्षा दर्ज की गई है। सबसे अधिक वर्षा वाले जिलों में निवाड़ी, श्योपुर, इंदौर, उज्जैन और बालाघाट शामिल हैं। निवाड़ी जिले में अब तक 1200 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की जा चुकी है, श्योपुर में 1000 मिलीमीटर, इंदौर में 950 मिलीमीटर, उज्जैन में 930 मिलीमीटर और बालाघाट में 900 मिलीमीटर वर्षा हुई है। ये सभी आंकड़े सामान्य वर्षा से कहीं अधिक हैं और इन जिलों को इस वर्ष अत्यधिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्रों की श्रेणी में रखा गया है। इसके विपरीत सबसे कम वर्षा वाले जिलों में झाबुआ, बड़वानी, अलीराजपुर, धार और खरगोन शामिल हैं। झाबुआ में अब तक मात्र 450 मिलीमीटर, बड़वानी में 470 मिलीमीटर, अलीराजपुर में 480 मिलीमीटर, धार में 500 मिलीमीटर और खरगोन में 520 मिलीमीटर वर्षा हुई है, जो कि सामान्य से कम है। इन जिलों को कम वर्षा वाले जिलों के रूप में चिह्नित किया गया है और यहां किसानों को सिंचाई पर अधिक निर्भर रहना पड़ सकता है। लगातार हो रही वर्षा से प्रदेश की प्रमुख नदियां जैसे नर्मदा, चंबल, बेतवा और तवा उफान पर हैं और इनके जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है और प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे मकान गिरने और फसलों के जलमग्न होने की खबरें सामने आ रही हैं। शहरों में सड़कें पानी में डूबने से यातायात अवरुद्ध हो रहा है और कई जगहों पर वाहनों के फंसने तथा बिजली आपूर्ति बाधित होने जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं।
किसानों को विशेष रूप से सतर्क रहने की सलाह दी गई है। लगातार हो रही भारी वर्षा से खेतों में पानी भर सकता है, जिससे धान और सोयाबीन जैसी फसलें प्रभावित हो सकती हैं। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को सलाह दी है कि वे खेतों में जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करें और कीट व रोगों से बचाव के लिए समय समय पर दवाइयों का छिड़काव करें। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों से भी अनुरोध है कि वे नदी नालों के पास न जाएं और यदि वर्षा बहुत तेज हो तो घरों से बाहर निकलने से बचें। प्रशासन ने आपदा प्रबंधन के लिए विशेष दल तैयार कर लिए हैं और बचाव कार्यों को तत्पर रखा गया है। लोगों से अपील की गई है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर विश्वास करें। आने वाले 3 दिनों में मध्य प्रदेश के लोगों को भारी से मध्यम बारिश का सामना करना होगा और यह समय सतर्कता और सावधानी का है।